नाजरीन, रावलपिंडी के पुरसकून इलाके लाल कुर्ती के खामोश गलियों में पोशीदा एक ऐसा तारीख सच जिसने कानून, इंसाफ और इंसानियत के ज़मीर को हिला कर रख दिया। हिना जावेद, एक हंसती खेलती जिंदगी जिसे बेदर्दी से खामोश कर दिया गया और फिर इस खौफनाक जुर्म पर खुदकुशी का नकाब पहनाने की नाकाम कोशिश की गई। लेकिन सच को दबा देना इतना आसान नहीं होता। पोस्टमार्टम के सनसनीखेज रिपोर्ट ने इस मुबैना खुदकुशी का ड्रॉप सीन कर दिया है। गर्दन की टूटी हड्डी, पसलियों में जख्म के निशानात और सांस घुटने से दिल और फेफड़ों में जमा हुआ खून। ये सिर्फ तिब्बी हकायक नहीं है, ये हिना जावेद की आखिरी सिस्कियों और उस पर होने वाले बेईमाना तशद्दुद की गवाही है। एक तरफ पुलिस तफ्तीश का दायरा वसी कर रही है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम साइंसी और डीएनए शवाहिद की रोशनी में कड़ियां जोड़ रही है, तो दूसरी जानिब मरकजी किरदार गिरफ्तार घरेलू मुलाजिम ज़ीशान तफ्तीशी हुकाम के सामने मुसलसल बयानात बदल रहा है। कभी शोहर पर इल्जाम, कभी मुश्तरका मंसूबे का एतराफ और कभी अकेले कत्ल का दावा किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर लाल कुर्ती के इस घर में उस रात हुआ क्या था नाज़रीन? क्या घरेलू तशद्दुद की ये दास्तान मकतूला के शोहर के माजी से जा मिलती है? क्या कानून की गिरफ्त से बचने के लिए रचाया गया ये ड्रामा अब अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाला है? और क्या मुतासरा खानदान को इंसाफ मिलेगा? आज की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में हम उठाएंगे इस केस के हर पोशीदा पहलू पर पर्दा। हमारे साथ मौजूद होंगे कानून और नफ्सियात के माहिरीन और तफ्तीशी उमूर के तज्ज़ियाकार भी। तो आप समा के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि रावलपिंडी में शादीशुदा खातून के इस कत्ल केस में तहकीकात का दायरा वसी हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, सांस रुकने की वजह से दिल और फेफड़ों में खून भर गया था। नमूने फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। आरपीओ कहते हैं कि मुल्जिमान ने वाक़े को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। तहकीकात के आगाज़ पर कुछ चीज़ें पब्लिक नहीं की जा सकती, जबकि दूसरी जानिब गिरफ्तार घरेलू मुलाजिम ज़ीशान ने हिना जावेद के कत्ल का एतराफ़ तो कर लिया, लेकिन तरीक़ा वारदात पर 3 मुतज़ाद बयानात दिए हैं। तो इसी पर यासिर हकीम ने तफसील से रिपोर्ट तैयार की है, नाज़रीन को दिखाते हैं। रावलपिंडी के इलाके लाल कुर्ती में खातून की फंदा लगी लाश मिलने के अंदोहनाक वाक़या की तहकीकात में अहम कड़ियां मिलने लगी। पोस्टमार्टम मौत के 12 घंटे बाद हुआ। समा को मौसूल रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, पसलियों और कूल्हे की हड्डी पर जख्म के निशानात मौजूद। सांस रुकने के बायस दिल और फेफड़ों में खून भर गया था। इब्तिदाई तौर पर मौत की वजह का वाज़ेह तय्युन नहीं हो सका। हक़ाइक़ जानने के लिए लाश से हासिल नमूने फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। आरपीओ बाबर सरफराज अल्पा कहते हैं, बज़ाहिर मुल्जिमान ने वाक़े को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। मकतूला के शोहर फैसल असगर के नफ्सियाती मरीज होने की कोई बात सफ़े मिसल पर नहीं। सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि मुल्जिम की पहली बीवी ने भी घरेलू तशद्दुद के बायस तलाक ली। तफ्तीश इब्तिदाई मरहले पर है, इसलिए कुछ चीज़ें अभी बताना मुनासिब नहीं। अलबत्ता हाई प्रोफाइल केस में कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। तमाम साइंटिफिक पहलुओं से इस मुकदमे की तफ्तीश जारी है और मैक्सिमम एविडेंस को कलेक्ट किया गया है। जहाँ तक उनके सुसर के शामिल तफ्तीश के हवाले से है, वो बाकायदा तौर पे हमारे पास शामिल तफ्तीश है इस वक्त। घरेलू मुलाजिम ज़ीशान ने बड़ा इंकिशाफ भी कर दिया। एतराफ़ के साथ तरीक़ा वारदात पर 3 मुतज़ाद बयानात। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुल्जिम ने पहला बयान दिया कि झगड़े के दौरान खामिद ने तशद्दुद का निशाना बनाकर हिना जावेद का गला घोंट दिया। दूसरे बयान में कहा, मियाँ बीवी झगड़ रहे थे, फैसल असगर ने मदद के लिए मुझे बुलाया, फिर मिलकर प्लानिंग से हिना को मारा। तीसरे बयान में ज़ीशान ने बताया कि कत्ल उसने अकेले किया। इसी सारी सिचुएशन पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। यासिर हकीम और कमरुल मुनव्वर रावलपिंडी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनकी तरफ चलते हैं, उनके पास इस सारे वाक़े पर तफसीलात मौजूद हैं और उनसे जानते हैं। सबसे पहले यासिर हकीम की जानिब चलते हैं। यासिर, आप मुझे बताएं कि इस सानहा का बैकग्राउंड क्या है और साथ ही साथ ये भी बताएं कि ये वाक़या कब पेश और इब्तदाई तौर पर क्या दावा किया गया था। देखिए, बुनियादी तौर पर तो सबसे पहले बात यह है कि ये 20 अगस्त का वाक़या है और 20 अगस्त की सुबह ही पुलिस को ये इतला दी गई थी मकतूला के ससुर की जानिब से कि उनके घर में चोर घुसे हैं। यानी शुरू से ही इस वाक़या का जो हकीकत थी उसे तब्दील करने की कोशिश की गई, जुर्म को छुपाने की कोशिश की गई, जुर्म की इंटेंसिटी कम करने की कोशिश की गई। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि शुरू से ये एक प्लान मर्डर था, जिस पर पुलिस जब मौका पर पहुंची ये इतला मिलने के बाद, चूँकि ये एक ऐसे एरिए में मर्डर हुआ, एक ऐसे फ्लैट में हुआ जहाँ का अपना एक इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम है, बाहर से किसी फालतू या गैर मुतलका शख्स के वहाँ जाने की कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचती।
क्योंकि जो शख्स उस एरिया में जाता है वो बाकायदा तौर पर पहले रिसेप्शन पर अपनी एंट्री कराता है और वहाँ से मुतलका फैमिली जिसके पास वो जा रहा होता है वहाँ से इजाज़त मिलने पर उसे अंदर रवाना किया जाता है। तो लेकिन जब पुलिस इस मौका पर पहुँची, पुलिस ने तमाम हालात वाक़यात वहाँ मौजूद शवाहिद का जायज़ा लिया, तो ये वाक़या चोरों के घर में दाखिल होने का नहीं हुआ। और इसी दौरान घर की सर्चिंग के दौरान जब पुलिस उस वाशरूम में पहुंची जहां पर हिना जावेद मकतूला जो थी उनकी लाश शावर से लटक रही थी, तो उस वक्त पुलिस को वहां पर मिलने वाले शवाहिद से ये एहसास हुआ कि ये वाक़या जो है वो मर्डर का है, जिसे चोरों की मौजूदगी का रंग दिया जा रहा है कि चोर घर दाखिल हुए थे। इब्तदाई तौर पर जो तफसीलात अब तक सामने आई हैं, शायद आज या कल उन्हें जो है वो पुलिस की ज़िम्नी का हिस्सा बनाया जाएगा। उसके मुताबिक ये पुलिस को मालूम हो चुका है कि जो कत्ल है वो मुलज़म फैसल असगर ने किया और फैसल असगर ने यह कत्ल करने के बाद अपने मुलाजम जीशान से मिलकर इस लाश को वहाँ पर शावर के साथ वाशरूम में हैंग किया। लेकिन उनसे गलती ये हुई कि लाश जो थी उसके दोनों हाथ बंधे हुए से, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि दोनों घरेलू मुलाजिम जीशान और मुलज़म फैसल असगर जो मकतूला का खामिद है, उन दोनों ने मिलकर ये कत्ल किया। लेकिन मेन जो मुलज़म है वो फैसल असगर था। पुलिस ने उस हवाले से जब तफ्तीश का आगाज़ किया तो इसी दौरान मकतूला जो थी उसकी फैमिली भी वहाँ पर पहुँची, जिन्हें मकतूला के ससुर जो हैं उन्होंने फ़ोन करके एक्सीडेंट की इतला दी थी और फौरी तौर पर वहाँ पहुँचने की हदायत की थी। लेकिन जब मकतूला की फैमिली पहुंची तो वहाँ पर जो हालात थे वो देखकर समझ गए, क्योंकि पहले कुछ ऐसे शवाहिद, कुछ ऐसी इतलात, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंची है कि मकतूला जो थी वो उसके साथ अजियत और तशद्दुद का रवैया पहले से माजी से चलता आ रहा था, लेकिन वो किसी से इसका जिक्र नहीं कर रही थी। लेकिन FIR में उसके भाई ने इस हवाले से तमाम तर शवाहिद का जिक्र भी किया कि उनकी बहन के साथ अजियत और तशद्दुद का सिलसिला किया जाता था, और उसको उन्होंने उसकी हिस्ट्री में ये भी बता दिया कि मुलज़म फैसल असगर की जो पहली एहलिया थी उन्होंने भी इसके तशद्दुद और उसकी अजियतों से तंग आकर उनसे लैदगी इख्तियार कर ली थी, जिसके बाद तकरीबन 10 महीने कबल जो है वो हिना जावेद जो मकतूला है इस वाक़या की, उनकी शादी इससे हुई थी। अब पुलिस जो है वो सारी कड़ियों को मिलाने की कोशिश कर रही है, जो मौका से शवाहिद मिले हैं, जो फोरेंसिक एविडेंस वहाँ से ली गई है। अच्छा, अब सारी कड़ियों को मिलाने की कोशिश कर रही है पुलिस, लेकिन यासिर हमें ये भी बताइए कि पुलिस को कब और कैसे शुबा हुआ कि आखिर ये खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल है? देखिए, ये दूसरा हिस्सा था इस सारी प्लानिंग का। शुरू में तो पहले ये रंग देने की कोशिश की गई कि घर में चोर आए और सब कुछ चोरों ने किया, लेकिन जब ये इतला पुलिस को दी गई तो मुलज़म जीशान और मकतूला के खामन ने इस सारे वक्फे के दौरान ये प्लान किया कि इसको खुदकुशी का रंग दिया जाए, और ख़ुदकुशी का रंग देने के लिए ही उन्होंने बाकायदा तौर पर मकतूला के गले में वायर जो थी वो डालकर उसे शावर से लटका दिया। और पुलिस जब मौका पर पहुंची तो वहाँ पर खून मौजूद था वाशरूम में, और मकतूला के मुंह से झाग भी निकल रही थी, जिससे ये ज़ाहिर हुआ और पुलिस को ये शुबा पड़ा कि शायद खातून जिसे कत्ल किया गया है इसे खाने में या किसी मशरूब में कोई नशा आवर या जहरीली चीज़ दी गई है। इस सारी वारदात से खबर, और उस पर जो टार्चर किया गया उस टार्चर के शवाहिद खून की सूरत में वहाँ पर वाशरूम में मौजूद थे, जिस पर फौरी तौर पर फोरेंसिक टीम जो थी रावलपिंडी पुलिस की, उन्हें शवाहिद इकट्ठा करने के लिए बुलाया गया। लेडीज़ पुलिस को बुलाया गया, और लेडीज़ पुलिस ने जब मौका पर ही इस खातून की लाश का मुआयना किया तो उसमें ये शवाहिद सामने आए कि खातून के साथ टार्चर भी किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने फौरी तौर पर जो मौका पर मौजूद मकतूला का खामन, उनके मुलाजम और उनके ससुर को वहीं पर अपनी तहवील में ले लिया था। लेकिन उनको गिरफ्तार करने का हतमी फैसला शवाहिद जब आगे बढ़े, पुलिस को मुस्बत शवाहिद मिले, और मकतूला के भाई फाज जावेद की मुद्दत में जो FIR दर्ज की गई उसमें इन तीनों को मुलज़म नामजद किया गया।